हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन की, जो आई एम श्योर कि आप लोगों के जहन में ज़रूर आता होगा जब भी आप स्टडी वीज़ा का सोचते होंगे। ख़र्चा कितना होगा? तो जितना भी आपके एक्सपेंसेस हैं हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला ख़र्चा है वो आइल्स एकेडमिक का होगा। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो आपकी आइल्स की कोचिंग और दूसरा आपका आइल्स एग्ज़ाम देने की फ़ी। अच्छा, अब जो कोचिंग है उस पे पाकिस्तान में अगर एवरेज हम देखें तो तकरीबन 30,000 तकरीबन बनती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो 20,000 में भी कोचिंग दे रहे हैं, कुछ 50,000 में भी जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो वो 35,000 बनती है। हम इसको 30,000 लेके चलते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है आइल्स का, वो है आपकी एग्ज़ाम देने की फ़ी। तो मैंने कल रात चेक किया, अपडेटेड फ़ी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड की 47,000 है और पेपर बेस्ड की 42,000। ठीक है, तो ये आपका आइल्स का ख़र्चा है। अब आपने आइल्स दे लिया तो इसके बाद आपका जो ख़र्चा होना है वो आपका होगा ऑफ़र लेटर लेने का, कॉलेज का ऑफ़र लेटर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एटलीस्ट 3 से 5 कॉलेजेस में अप्लाई करना है, तो हम मान के चलते हैं कि आपने 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया है। अब एप्लीकेशन फ़ी जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अब एप्लीकेशन फ़ी जो है वो वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 90,000 से 90 कैनेडियन डॉलर से 150 कैनेडियन डॉलर्स तकरीबन ये बनते हैं। कुछ कॉलेजेस की 90 है, कुछ की 130 है, कुछ की 150 है। तो अगर हम मान के चलें कि आपने 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया है और हम एवरेज को निकालें तो आप ये ख़र्चा लगा लें 350 कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, अब ये आपका दूसरा ख़र्चा है। इसके बाद आपका जो तीसरा ख़र्चा होगा वो जब आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा कॉलेज का तो उसके अंदर मेंशन होगा, और वही ख़र्चा जो आपका मेन ख़र्चा होगा वो है आपकी कॉलेज की फ़ी या यूनिवर्सिटी। जब मैं कॉलेज कह रहा हूँ तो उसका मतलब है कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो आपकी फ़ी है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 साल की फ़ी आपने पे करनी है। तो यहाँ पे एवरेज अगर मैं एक रेंज की बात करूँ अगेन फ़ी में, तो वो तकरीबन 15,000 से 22-24,000 बनती है। तो हम उसको एवरेज को लेके चलें तो 18,000 जो है ना, हम 18,000 कैनेडियन डॉलर्स आपकी 1 साल की फ़ी, इसको एवरेज मान के चलते हैं। तो ये आपका मेजर ख़र्चा जो है वो आपका यही है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड एक्सपेंस हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो ख़र्चा है वो है GIC का। ठीक है, वो आपका ख़र्चा नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको कनाडा आने के बाद पूरा साल, जब आप पहला साल यहाँ पे गुजारेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके वो आपको मिलता रहेगा, और वो है 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए 4 मेजर ख़र्चे हो गए। अच्छा, इसके बाद जो ख़र्चा है वो है आपका एक्चुअली कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने का ख़र्चा। अब वो कितना है? जो वीज़ा अप्लाई करने की फ़ी है वो है $250 आपकी वीज़ा फ़ी और $85 आपकी बायोमेट्रिक की फ़ी। ठीक है, तो ये आपने इकट्ठी देनी होती है, तो ये आपके बन जाएंगे 335 कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है, अब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपका वीज़ा लग गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका ख़र्चा होगा वो आपका वीज़ा आ गया, अब आपने कनाडा जाना है, तो आपकी जो शॉपिंग होगी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, और मतलब उसका आप एस्टिमेट रखें कि अगर आप ना करते भी आपके तकरीबन 1 लाख जो है वो ख़र्चा आपका हो जाएगा शॉपिंग पे। क्योंकि जब मैंने ख़र्चा किया था तो मैंने 50-60 हज़ार का एस्टिमेट लगाया था, लेकिन जब आप करेंगे तो वो 1 लाख आराम से आपका ख़र्चा हो जाएगा उस चीज़ का, क्योंकि आपके 25-30 हज़ार के तो बैग्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका तकरीबन 1 लाख, आप ये इसको ख़र्चा का एस्टिमेट रखें इसका। इसके बाद जो आपका ख़र्चा है वो फिर आपका है कनाडा आने का टिकट का। टिकट जो है वो वेरी करती है मंथ टू मंथ। जब मैंने टिकट ली थी तो मेरी टिकट मुझे पड़ी थी तकरीबन 1900 कैनेडियन डॉलर्स, मतलब तकरीबन तब वो 3,20,000 रुपये की मुझे टिकट पड़ी थी। तो उस टाइम पे महंगी थी, लेकिन अगर सस्ती भी होगी तो आपको 2 से 2.5 लाख की टिकट पड़ेगी। तो हम इसको मान के चलते हैं कि 2.5 लाख की आपकी टिकट हो जाएगी।
ठीक है, तो यही मेन खर्चे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपका ख़र्चा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इनिशियल आपका ख़र्चा है वो आपका जब जैसे ही आप कनाडा लैंड करोगे, आप बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे, एक्टिव करवाओगे, तो आपको 2000 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो GIC में से इमीडिएटली मिल जाएंगे, उसी दिन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आने का ख़र्चा वो टिकट तक ही होता है। तो ये हमारा टोटल ख़र्चा था कनाडा आने का। तो अब बाकी वीडियो जो है वो मैं घर जाके बनाऊंगा, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो मुझे ठंड लग रही है। आप लोग जो है वो तब तक थोड़ी सी कनाडा की फ़ील लें, मैं घर पहुंच के फिर बाकी वीडियो बनाता हूँ। मैं घर पहुंच गया हूं और अब वीडियो को रिज्यूम करते हैं। अच्छा, एक अमाउंट मैं बताना भूल गया था जो आपको लाजमी कंसीडर करनी चाहिए। जब आप कनाडा आ रहे हो तो कोशिश करें कि अपने पास कैश की फॉर्म में एटलीस्ट 500 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो अपने पास कैश की फॉर्म में रखें। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 500 कैनेडियन डॉलर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कोई एमरजेंसी पड़ सकती है, कोई बुरे वक्त का कोई पता तो नहीं होता। तो आई होप कि आपको वो अमाउंट यूज़ करने की नौबत ना आए। लेकिन आपको एयरपोर्ट से निकलने के लिए निकलने से लेके आपकी रेजिडेंस तक जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करनी पड़ सकती है, उबर करवानी पड़ सकती है। पहले 1-2 दिन आपको एयरबीएनबी में रहना पड़ सकता है। तो एटलीस्ट 500 कैनेडियन डॉलर्स अपने पास जो है ना वो कैश की फॉर्म में रखें। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको राइट अवे 2000 कैनेडियन डॉलर्स तो आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। वो आपको इतनी जल्दी मिल सकते हैं कि अगर आप दिन में लाइक आपकी फ़्लाइट अगर सुबह में लैंड की है यहाँ पे, तो आपको शाम तक आपके अकाउंट में वो पैसे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अपना बैंक अकाउंट एक्टिव करने के लिए सिर्फ एक मोबाइल नंबर चाहिए कनाडा का, और मोबाइल नंबर जो है वो आपको एयरपोर्ट से निकलने से पहले ही मिल सकता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क के प्रोवाइडर्स हैं उनके काउंटर एयरपोर्ट के लाउंज के अंदर ही बने हुए हैं, लाइक फ्रीडम, फाइडो वगैरह, इनके काउंटर्स जो हैं वो एयरपोर्ट के अंदर ही बने हुए हैं। तो आपको एयरपोर्ट से निकलने से पहले ही आपके पास कनाडा का नंबर हो सकता है। आप निकलें सीधा डायरेक्ट आप अपने कंसर्न बैंक में जाएं, आप अपना बैंक अकाउंट एक्टिव करवाएं, शाम तक आपके पास 2000 कैनेडियन डॉलर्स आपके अकाउंट में हो सकते हैं। या अगर आपकी फ़्लाइट रात को आप लैंड किए हैं तो आप अगले दिन जाके तो आप अपना अकाउंट एक्टिव करवा सकते हैं, और उसके 1-2 घंटे के अंदर आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने जितनी भी आपको अमाउंट्स बताई हैं इनको अगर हम पाकिस्तानी रुपी में कन्वर्ट करें तो जो आज का हमारा रुपी वर्सेस कैनेडियन डॉलर का रेट है वो है 164। तो उस रेट के मुताबिक अगर हम इनको इन सारी अमाउंट्स को ऐड ऑन करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 52 लाख बनते हैं। ठीक है, अब 52 लाख एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं है कि इसमें आपका ये जहन में रखें कि 2-2.5 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स जो है वो प्लस माइनस हो सकता है। लाइक आपका फ़ी कम हो सकती है, आपको शायद 16,000 कैनेडियन डॉलर पे कोई कॉलेज मिल जाए, या आपको 20-21 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स फ़ी वाला कोई कॉलेज मिले। तो वो आप इसमें उसके अलावा फिर आपने जब जो GIC और जो आपने फ़ी जो ट्रांसफ़र करनी है पाकिस्तान से कनाडा में, तो उसमें ट्रांसफ़र करने के कुछ चार्जेस होते हैं। लाइक वो आप जहन में रखें कि 25-30 हज़ार जो है वो डिपेंड करता है ना कि आप कौन से बैंक अकाउंट से कौन से बैंक से और कौन से अकाउंट से आप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा 20-25-30 हज़ार जो है ना वो ऊपर थोड़ा सा लग जाता है। तो आप जहन में रखें कि प्लस माइनस लाइक 3.5-4 लाख जो है ना वो इसमें से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये 48 लाख से 56 लाख आप रेंज रखें कि 47-48 लाख से तकरीबन 55-56 लाख जो है वो आपको पैसे जो है वो अरेंज करना है, ताकि आप जो ना अप्लाई कर सकें और सक्सेसफुली यहाँ पे लैंड कर सकें।
तो यही आज की वीडियो है। आई होप आपको मैंने जितने एक्सपेंसेस हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है, कोई आपने किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह किसी फिर नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।